हेलो, माई सेल्फ मंजीव विश्वकर्मा। तो हम लोग डिस्कस क्या कि अगर हम बात करते हैं बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, तो बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हमारे सिलेबस में बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक थ्योरी का सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है प्रैक्टिकल का। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी के सेक्शन में फिजिकल ज्योग्राफी देखा था और सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो हम लोग का थ्योरी का सेक्शन होगा वो ह्यूमन ज्योग्राफी होगा। तो धीरे धीरे करके एपिसोड वाइज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है बीए सेकेंड सेमेस्टर का या बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन में आए तो हम समझते हैं कि ये ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाना है। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जब इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही थी तो उस इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हमने समझने की कोशिश किया था ज्योग्राफी होता क्या एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने देखा था ज्योग्राफी के पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सिस्टेमैटिक ज्योग्राफी और दूसरा तरीका होता है रीजनल ज्योग्राफी। तो हमने ये बताया था कि सिस्टेमैटिक ज्योग्राफी वो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी होती है जिसमें हम ज्योग्राफिकल फिनोमिना को, किसी भी भौगोलिक घटना या परिघटना को, ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो गया, इवेंट हो गया, कोई फैक्ट हो गया, उसकी सिस्टेमैटिक स्टडी करते हैं। सिस्टेमैटिक स्टडी मतलब कि वो घटना क्या है, व्हाट इज़ द फिनोमिना या व्हाट इज़ द फैक्ट, कौन सा भौगोलिक तथ्य क्या है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स क्या हैं, पहला क्वेश्चन ये होता है। दूसरा वेयर, वो माउंटेन्स कहाँ पर हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ, वो माउंटेन्स बने कैसे। व्हाट, वेयर, हाउ एंड क्यों हैं वो, वाई। जब ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस किसी एक टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक अप्रोच की तरफ ले जाता है। दैट मीन्स कि हम किसी एक सब्जेक्ट को, हमारा इशू क्या होता है, रीजन नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, या वो फैक्ट होता है, या वो ज्योग्राफिकल फिनोमिना होता है, या वो ज्योग्राफिकल इवेंट होती है। इस हम सब्जेक्ट को या इस हम फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट के बारे में हम डीप इंक्वायरी, हम काफ़ी इंक्वायरी करते हैं। उस इंक्वायरी के जितने भी फैक्ट होते हैं उस फैक्ट को हम लोग एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में लगाकर उसकी हम स्टडी करते हैं। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, तो इसी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी ये होती है। तो हम बात करें कि ज्योग्राफी में कितनी चीज़, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में क्या क्या कंटेंट है जिसकी हम सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आते हैं तो हम एक लेमैन की डिफिनेशन में आए। जैसा कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था कि ज्योग्राफी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफस। तो जियो मीन्स होता है अर्थ, ग्राफस मीन्स होता है टू स्टडी। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी है। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी किस चीज़ को डील करती है, अर्थ को डील करती है। व्हाट, अर्थ क्या है, अर्थ को स्पेशली ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में किस चीज़ को डील करता है। एक तो अर्थ पर, अर्थ की हम बात करते हैं तो ये अर्थ है। तो हम जब ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो अर्थ के सरफेस पे जो इवेंट्स हो रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे जो इवेंट हो रहे हैं, ये एक हमारा कोर होता है या सेंटर होता है या फोकस होता है। इसके अलावा अर्थ के सरफेस के नीचे की थोड़ी बहुत हम ब्रीफ स्टडी करते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर की स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार के अर्थ के सरफेस पे चीज़ें किस रूप में पाई जाएंगी, अर्थ के सरफेस पे जो चीज़ें पाई जाएंगी वो दो कैटेगरी की होंगी। एक ऐसी चीज़ें जो फिजिकल होंगी, जो भौतिक होंगी, मीन्स जिसे नेचर बनाती है या नेचर प्रोड्यूस करती है। दूसरी चीज़ क्या है, ह्यूमन और ह्यूमन मेड प्रोसेसेस। दूसरी चीज़ें क्या है, ह्यूमन और ह्यूमन इंड्यूस्ड या ह्यूमन मेड प्रोसेसेस, फैक्ट, फिनोमिना या लैंडस्केप्स को स्टडी करते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी को जब स्टडी करते हैं सिस्टमेटिकली
तो अर्थ के सरफेस पे होने वाले प्रोसेसेस, फिनोमिना, एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। तो जब हम एक्टिविटीज़ की स्टडी करेंगे तो हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक उसका फिजिकल कंपोनेंट, दैट मीन्स कि अर्थ का फिजिकल कंपोनेंट, अर्थ का फिजिकल कंपोनेंट, अर्थ का फिजिकल कंपोनेंट, उसके अलावा अर्थ पे पाए जाने वाले ह्यूमन। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इसी फिजिकल कंपोनेंट की स्टडी किया था। हमने ये देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ की ओरिजिन के बारे में हमने देखा था, ये कौन कौन से सिद्धांत हैं जो पृथ्वी की ओरिजिन के बारे में बताते हैं। फिर हमने ये देखा था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया था, डिटेल्स अध्ययन किया था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आई थिंक सबको मालूम होगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे आते हैं तो हम लोग देखा था कि अर्थ मूवमेंट की बात क्या था। अर्थ मूवमेंट में हमने देखा था कि इंडोजेनिक फोर्सेस क्या क्या होते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक। फिर क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स देखा था कि कैसे प्लेट्स मूव कर रही हैं, और प्लेट मूवमेंट से क्या होता है कि कहीं पर फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं, कहीं पर फॉल्ट माउंटेन बन रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखा था। फिर हमने रिलीफ फीचर्स की बात किया था, रिलीफ फीचर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप के रिलीफ फीचर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स जो जनरली क्या होता है बड़े लेवल पे कि कॉन्टिनेंट और ओशन। तो हमने ये देखा था कॉन्टिनेंट ओशन का विस्तार कैसे है, इनके बनने कैसे बने, ये कॉन्टिनेंट ओशन कैसे बने, टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स हाइपोथेसिस हो गया, वेगनर की हाइपोथेसिस हो गया, इन सब हाइपोथेसिस यदि हम कॉन्टिनेंट और ओशन कैसे बने, दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स पृथ्वी पर कैसे एग्जिस्टेंस में आए, इन सब चीज़ के बारे में हमने देखा था। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स आते हैं। सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, बेसिकली हमने बताया था कि फोल्ड माउंटेन और फॉल्ट माउंटेन हो गया, दैट मीन्स कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया और प्लेन्स हो गया, ये कैसे बने। तो हमने देखा माउंटेन्स बिल्डिंग की थ्योरी देखा, कोबर की थ्योरी देखा था, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देखा था, ऐसी कई थ्योरी हमने देखा कि माउंटेन कैसे बनते हैं। फिर फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, फॉल्ट माउंटेन कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन 6-7 टाइप का हमने फोल्ड माउंटेन पढ़ा था, फोल्ड कौन कौन से होते हैं, फॉल्ट देखा था, रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, इस चीज़ हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देख लिया था। तो इस और थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर ने बताया था ये ऐसे रिलीफ फीचर होते हैं जहाँ पर इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों साथ में काम करती हैं। जैसे कि लैंड फॉर्म मेड बाई रिवर, लैंड फॉर्म मेड बाई रिवर, नदियाँ जो बनाती हैं, मतलब फ्लूवियल लैंड फॉर्म, फ्लूवियल लैंड फॉर्म में जैसे कि कैनियन, कर्व्स, वाटरफॉल, ये सब देखा ना, डेल्टा, ये सब चीज़ देखा गया था। इसके अलावा लैंड फॉर्म मेड बाई ग्लेशियर्स, तो हमने देखा था, पूरा डायग्राम बना के देखा था। फिर विंड के द्वारा बनाए गए लैंड फॉर्म कौन कौन से हैं, ज्यूजेन, इंसलबर्ग, मशरूम रॉक, इन सब के बारे में हमने देखा था। तो ये सब चीज़ें हमने देखा था। इसके अलावा हमने, तो ये हो गया फिजिकल वाले में। फिर फिजिकल को हम थोड़ा सा और डिटेल से देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब चीज़ तो आता है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी को हमने 3 या 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो हमने लिथोस्फीयर देखा था, ये सब चीज़ें बताया, ये लिथोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं। फिर हमने देखा था हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तो वो हमने लास्ट सेमेस्टर में देखा था। इसके अलावा फिर हमने बायोस्फीयर देखा था, बायोस्फीयर में प्लांट्स और लाइफ फॉर्म्स हो गए, कौन कौन से वेजिटेशन हो गए, एनिमल जोन्स कौन कौन से पाए जाते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर हमने देखा था। तो ये सब चीज़ें हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली डेवलप की थी लास्ट सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में इसी ज्योग्राफी का सिस्टमेटिक अप्रोच में हमने बताया कि इस प्रकार से 2 ज्योग्राफी हो जाती हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी भी एक सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है। इस पूरे से ये पता चलता है कि जब हम ज्योग्राफी स्टडी करते हैं तो एक तरीका सिस्टमेटिक जो होता है, सिस्टमेटिक में एक एक घटना, जैसे हम देखिए यहाँ पर माउंटेन ले लिए, नदियों द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म ले लिए, एक एक ज्योग्राफिकल फैक्ट या फिनोमिना ले रहे हैं और उसकी हम काफ़ी डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम किसी एक फैक्ट फिनोमिना प्रोसेस को लेते हैं, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, उसके बारे में वो कैसे बना, कहाँ बना, कब बना, क्यों बना, इन सब की स्टडी करते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब से हो रहा है, जब इन सब की स्टडी करते हैं तो ये बनता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। तो अभी तक तो हमने लास्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने फिजिकल जो एस्पेक्ट है फिर अर्थ का, कि फॉर एग्जाम्पल लिथोस्फीयर में प्लेट्स कैसे बनी, मतलब माउंट की कॉन्टिनेंट कैसे बने, ओशंस कैसे बने, फिर हमने देखा कि कैसे
माउंटेन्स बने, कैसे प्लेन्स बने, कैसे प्लेट्यूज बने। फिर थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स को हमने देखा कि कैसे नदियों द्वारा लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं, कैसे विंड के द्वारा लैंडफॉर्म बनाया जाता है, कैसे ग्लेशियर के द्वारा लैंडफॉर्म बनाया जाता है। फिर ऐसे हाइड्रोस्फीयर में ओशंस कब बने, फिर ओशंस में क्या क्या चीज़ें, ओशंस का टेम्परेचर कैसा होता है, ओशन के टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने देखा डिटेल से। उसके बाद ओशन के टेम्परेचर के बाद हम लोगों ने ओशन के टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सैलिनिटी कहाँ कहाँ ओशन में कैसी कितनी सैलिनिटी पाई जाती है, ओशन में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ओशन में कैसे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ओशन में जो करेंट्स बहती हैं उन करेंट्स के बारे में हमने देखा। तो ओशन में जो एक एक घटना के बारे में हमने काफ़ी पर्टिकुलर घटना के बारे में स्टडी किया था। ऐसे ही प्लांट्स के बारे में हमने स्टडी किया, कौन कौन से बायोम पाए जाते हैं। फिर वेजिटेशन के फिर हमने वेजिटेशंस के बारे में स्टडी किया। फिर हमने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था। एटमॉस्फेयर में हमने एटमॉस्फेयर में विंड के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा। ऐसे हमने न्यूमरस टॉपिक्स कवर किया था जो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स थे। तो जब हम ज्योग्राफी में आते हैं तो ज्योग्राफी को सिस्टमेटिकली दो ब्रांच में डिवाइड कर सकता है। ज्योग्राफी को जब हम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अप्रोच में देखते हैं तो दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कौन? एक फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था, और इस सेमेस्टर में हमारा पढ़ने का उद्देश्य होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। अर्थ के सरफेस पे ह्यूमन की जो फिनोमिना है, मानव की जो घटनाएं हैं, ह्यूमन के जो प्रोसेसेस हैं, मानव जो जो प्रक्रियाएँ करता है, मानव की जो जो एक्टिविटीज़ हैं, मानव जो जो एक्टिविटीज़ अर्थ के सरफेस करता है। मानव भी कुछ लैंडस्केप या लैंड फॉर्म्स क्रिएट करता है। तो मानव द्वारा बनाए गए लैंड फॉर्म्स और उनको बहुत दोहरा टर्म में लैंडस्केप कहा जाता है। कुछ मानव बनाता है, मानव जैसे बस्तियाँ बनाता है, सड़क बनाता है, रोड बनाता है, ट्रांसपोर्ट बनाता है। ठीक, इन सब चीज़ों की स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो सिंपली क्या है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी वो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है जो अर्थ के सरफेस पे रहने वाले ह्यूमन का, जो अर्थ और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन की स्टडी करता है। कैसे ह्यूमन अर्थ से इंटरेक्ट हो रहा है, कैसे ह्यूमन अर्थ को इम्पैक्ट डाल रहा है, इन टर्न ह्यूमन कैसे इम्पैक्टेड है इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंट अर्थ मतलब यहाँ पर हम जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में बात करेंगे तो फिजिकल अर्थ मीन्स होता है इन्वायरमेंट कंसिडर करेंगे। तो कैसे ह्यूमन और इन्वायरमेंट यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरा फिजिकल ज्योग्राफी या फिजिकल अर्थ जो है उसका इन्वायरमेंट में आता है बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट एक ऐसा इंटरफेस होता है जहाँ पर सब चीज़ें पाई जाती हैं। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जहाँ सब चीज़ें इंटरक्रॉस करती हैं, यहाँ इन्वायरमेंट बनता है। तो इन्वायरमेंट सिंपल टर्म में एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है जो सब चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी, चाहे वो लिथोस्फेरिक एस्पेक्ट हो, चाहे हाइड्रोस्फेरिक एस्पेक्ट हो, चाहे एटमॉस्फेरिक एस्पेक्ट, सभी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हम बार बार ह्यूमन ज्योग्राफी में एक टर्म यूज़ करेंगे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जहाँ पर जिसमें लिथोस्फीयर है, वो इन्वायरमेंट जिसमें एटमॉस्फेयर है, जिसमें हाइड्रोस्फीयर है, ये सब जब कोलैस होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो उसे कहा जाता है कि वो एक फिजिकल इन्वायरमेंट बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि तो यहाँ हमारा मेन मकसद होगा कि हम ह्यूमन एस्पेक्ट को, ज्योग्राफी के ह्यूमन एस्पेक्ट समझते हैं। कैसे ह्यूमन क्या है और कैसे ह्यूमन मैन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को ड्राइव करने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं जिससे ह्यूमन और इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करता है। तो अगर हम आगे आएँ कि हम जब बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर है क्या? इन्वायरमेंट, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन का इंटरेक्शन, इसका कोर सब्जेक्ट है। ये कैसे? फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, या फिर बायोस्फीयर भी ऐड कर लीजिए। ये बायोस्फीयर के साथ जो फिजिकल इन्वायरमेंट कैसे ह्यूमन और ये इंटरेक्ट होता है, तो इंटरेक्शन के कौन कौन से फोर्सेस हैं जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट को इंटरैक्ट करवाते हैं। इसके अलावा इंटरेक्शन किन किन प्रक्रियाओं में हो रहा है और इंटरेक्शन के फलस्वरूप कौन कौन से फैक्ट्स जनरेट हो रहे हैं या कौन कौन से लैंडस्केप्स क्रिएट हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन उद्देश्य है। तो हमारा अगर हम आते हैं अपने सिलेबस पे, तो एक ओवरव्यू लेंगे आज के क्लास में कि क्या है सिलेबस में। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, मीन्स इसका मीनिंग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी की मीनिंग के बाद हम लोग देखेंगे इसका नेचर कैसा है,
क्या है नेचर ह्यूमन ज्योग्राफी का, फिर इसका स्कोप देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी किन किन चीज़ों को डील करता है, एक ब्रॉडर टर्म्स में ह्यूमन ज्योग्राफी कहाँ लाई करता है, किस किस चीज़ की स्टडी है ह्यूमन ज्योग्राफी। बाद में हम लोग देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट, ये कौन कौन से डेवलपमेंट, कौन कौन से मेजर जोग्राफर्स आए, कौन कौन से मेजर वर्क्स किए हैं जिनके जरिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी को या ह्यूमन ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन के रूप में, सेपरेट डिसिप्लिन, फिजिकल ज्योग्राफी अपने आप से अलग एक इंडिपेंडेंट ब्रांच बन सकी है, उन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये इसके डेवलपमेंट कैसे इसका इंडिया में हुआ, चाइना में कैसे हुआ, रसिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, इन सब जगहों पर कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर हम लोग देखेंगे कैसे मैन और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो हम बात करें ना, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे कैसा रिलेशनशिप है। बाद में कुछ थेरीज हैं कि मैन और इन्वायरमेंट के बीच कैसा रिलेशनशिप, उसके लेकर कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि मानव की रेस के बारे में, मानव की प्रजाति के बारे में, उसके पॉपुलेशन के बारे में, उसका पॉपुलेशन कैसा है। फिर हम लोग उस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर जब मानव की जनसंख्या हुई तो मानव माइग्रेट करना, मूव करने लगा, तो उसके माइग्रेशन देखेंगे कि मानव कहाँ से कहाँ जाता है, कोई पर्सन एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाता है तो क्यों जाता है, उसके पीछे कौन कौन से ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, इन सब की हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से माइग्रेशन देखेंगे। माइग्रेशन के बाद मानव सेटल होगा तो ह्यूमन सेटलमेंट की बात करेंगे कि मानव कहाँ सेटल होगा है, उसका सेटलमेंट कहाँ है, कैसा घर बनाता है, कहाँ घर बनाता है, घरों से जो आकृति बनती है, जो सेटलमेंट आवास बनता है या तो अधिवास जो बनता है, अधिवास की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिरूप कैसा होता है, प्रकार कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मानव के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मानव कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करता है और आर्थिक क्रियाओं में प्रकृति का क्या योगदान है, कैसे प्रकृति एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर मानव के कल्चर को देखेंगे, मानव के सांस्कृतिक पर्यावरण या वातावरण को देखेंगे कि मानव की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, लैंग्वेज, लिटरेचर कैसा है, रिलीजन क्या है, कैसे ह्यूमन सोसाइटीज़ को गाइड करता है, इन सब के बारे में देखेंगे। इसके अलावा विश्व की कुछ जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम इन जनरल हम एक ओवरव्यू लिए कि हम लोग पढ़ना क्या कोशिश करते हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें अलग हैं, बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर हमने फिजिकल चीज़ों को देख लिया है। अब कैसे वो फिजिकल चीज़ जो हमने देखा है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मानव के इन सब प्रकृतियों को कैसे वो पूरी फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, कैसे मानव के विकास को, मानव और पर्यावरण के संबंध को निर्धारित करता है। फिर उसकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उन पर किसी प्रकार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है, उनका अध्ययन करना। मानव के माइग्रेशन के पीछे कौन कौन से भौगोलिक फैक्टर्स कारण हैं कि लोग एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है, तो उसके पीछे कौन से भौगोलिक कारण हैं, उन भौगोलिक कारणों का अध्ययन करना भी भूगोल है। फिर मानव कहाँ जहाँ बसता है, बसने के लिए कौन कौन सी उचित दशाएँ होनी चाहिए, भौगोलिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ होनी चाहिए, जैसे वहाँ पर अच्छा सेटलमेंट बन सकता है और किसी जगह पर सेटलमेंट उतना डेंस नहीं होता है, उतना वेल डेवलप नहीं होता है, क्या क्या भौगोलिक कारण हैं, इन सब चीज़ों तो कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो एक जो मानव का कल्चर इन्वायरमेंट होता है उसको प्रभावित करता है। तो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, मेन हमारा टॉपिक होगा, पहले हम डील करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की मीनिंग, नेचर और स्कोप से। तो अभी इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।